आज लूसी पोएम का पार्ट 2 हम लेकर के आए हैं। पार्ट 1 ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुका है, लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे नीचे। आप पहले पार्ट 1 को देख लीजिएगा, तब पार्ट 2 देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगी। नहीं तो आपको फिर पार्ट 2 देखेंगे तो फिर पार्ट 1 देखेंगे तो थोड़ी सी फिर समझ में कम आएगी। तो ये बस 3 स्टेंजास बचे हुए हैं, तीनों स्टेंजा को आज एक्सप्लेन करके फिनिश करेंगे। और फिर अगर आपको कोई और इस तरह की पोएम्स चाहिए कि मतलब उसका एक्सप्लेनेशन चाहिए या फिर उसकी समरी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से मदर नेचर जो है तो लूसी को ब्रॉटअप की करने की बात करती है, पालने की बात करती है और उसकी सारी चीज़ों की देख रेख करने की बात करती है। हर एक चीज़ का ख्याल रखती है मदर नेचर लूसी का। तो अब यहाँ पर यही देखना है कि आखिर मदर नेचर ने और क्या क्या चीज़ें लूसी के लिए करके रखी हुई है, जो सोचा हुआ है। कहती हैं कि आगे कहती हैं, जब वहाँ लास्ट वाली लाइन थी इससे पहले वाली की साइलेंट सिंपैथी होगी, ठीक है, तो यहाँ उसके बाद स्टार्ट करती हैं, द स्टार्स ऑफ मिडनाइट शैल बी डियर। जो आधी रात के जो तारे होंगे उसको बहुत अच्छे लगेंगे, बहुत प्यारे लगेंगे उसको, टू हर एंड शी शैल लीन हर ईयर। और वो जो है उन सारी चीजों को अपने छोटे छोटे कानों से उनकी हर एक चीज को सुनेगी। इन मेनी आर सीक्रेट प्लेसेस, हर उस जगह के बारे में जो अब तक जो है तो बाकी लोगों से छिपी रही हैं, लेकिन वो लूसी से छिपी नहीं रहेंगी। लूसी हर एक चीज के बारे में जानेगी, समझेगी। कहाँ पे, किस जगह पे? कहते हैं कि वेयर रिवलेट्स, रिवलेट्स होती है स्मॉल स्ट्रीम ऑफ रिवर, मतलब कि रिवर की एक छोटी सी जो स्ट्रीम होती है, छोटी सी धारा जो होती है वो, या छोटी रिवर भी कह सकते हैं, उसको कहते हैं रिवलेट। डांस देयर वेवर्ड्स, वेवर्ड मीन्स होता है, देखो ये जो हमने रेड कलर में कर दिया है इसका मतलब ये है कि इसकी मीनिंग में हम बताते चलेंगे। तो वेवर्ड मीन्स होता है मन मौजी, मतलब जिस तरह से पानी होता है मौज में बढ़ता चला जाता है बिना किसी को सुने, बिना कहीं रुके। तो इसी तरह से जैसे नदियां जो है बहती रहती हैं अपनी मस्ती में, अपनी मौज में, तो उसी तरह से लूसी जो है हर एक चीज को देखेगी, समझेगी, हर एक जगह को एडमायर करेगी और उससे वो सीख करके अपने अंदर लाएगी। क्या क्या चीजें लाएगी बताते हैं। एंड द ब्यूटी बॉर्न ऑफ मर्मरिंग साउंड, और उस नदी के बहने की आवाज से जो आवाज होगी, बहने की वजह से जो आवाज होगी, मर्मरिंग जो साउंड होगी, मर्मरिंग होता है भुनभुनाना, भनभनार, या जो भी खनखनाहट की जो आवाज होती है, पानी के बहने की आवाज होती है, तो उसको मर्मरिंग कहते हैं, साउंड। शैल पास इनटू हर फेस, उसके चेहरे पर दिखाई देगी, वो उन सब उसके चेहरे पर जाएगी और उससे वो खुश हो जाएगी। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है उसी, है ना। तो लूसी इस तरह से लगेंगे। अब देखिए इसमें बताएंगे कि लूसी जो है अब कहाँ है, किस तरह से और कहाँ जा चुकी है, ठीक है। कहते हैं एंड विटाल फीलिंग ऑफ डिलाइट, विटाल मीन्स होता है जीवनदायिनी, ठीक है, फीलिंग ऑफ डिलाइट। तो ऐसी उसके अंदर फीलिंग होगी लूसी के अंदर जो विटाल होगी, मतलब जीवनदायिनी होगी, उसको देख करके लोगों के अंदर जिंदगी आ जाएगी। जो मरने वाला इंसान होगा वो भी उसको देखेगा तो खुश हो जाएगा। जैसे नेचर में जाने के बाद कोई भी होता है इंसान, जब वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है शहरों में रहते रहते, तो किधर भागता है? गांव की तरफ भागता है, क्योंकि वहां पर उसको नेचर मिलता है, मदर नेचर मिलती है जो उसकी हर एक चीज का ख्याल रखना शुरू करती है, क्योंकि उसको फ्रेश एयर मिलना शुरू होती है, ताजी सब्जियां मिलना शुरू होती है, हर एक चीज। तो यहाँ पर वही कहते हैं कि उसके अंदर ऐसी चीज होगी तो देखने वाला जो है तो उसको जिंदगी मिल जाएगी। शैल रियर हर फ्रॉम टू स्टेटली हाइट, और कैसी होगी ये भी देखो। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगी दैट इन दिस स्टैंजा पोएट वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ इज एक्सप्लेनिंग दैट लूसी नाउ बिकम एन एडल्ट, शी विल बी एन एडल्ट। अब आप समझ सकते हो कि वो क्या होगा उसके लिए, ठीक है। शैल रियर हर फॉर्म टू स्टेटली हाइट, कैसे फॉर्म होगी वो स्टेटली हाइट तक। देखो क्या बोलते हैं, रियर मीन्स होता है पालना पोसना, ठीक है। कैसे पालने पोसेगी? स्टेटली फॉर्म, मतलब एकदम ऊंचाई तक पहुंच जाएगी, बड़ी हो जाएगी लूसी, तो वो उसका पूरा शरीर जो होगा वो फॉर्म होगा अच्छे से चारों तरफ से, ठीक है। एंड वर्जिन ब्लॉसम स्वेल, और उसका सीना उभर करके सामने आ जाएगा। सच थॉट्स टू लूसी आई विल गिव, और इस तरह की चीजें लूसी को वो देंगी, कौन? मदर नेचर देंगी। आई का मतलब मदर नेचर है। वाइल शी एंड आई टुगेदर लिव, और हम दोनों साथ में रहेंगे। कहां तक रहेंगे? हियर इन दिस हैप्पी ड्वेल, इस घाटी में, इस खुशी और खुशनुमा माहौल वाली घाटी में, इस जगह पे जहां पर मदर है, मदर नेचर है, वहां पर लूसी और मदर नेचर साथ रहेंगी। 10 नेचर स्पार्क, यहाँ स्पोक होना चाहिए, इस पे स्पार्क नहीं, सॉरी कुछ मिस्टेक। 10 नेचर स्पोक, और इस तरह से नेचर ने कहा द वर्क वॉज डन, मेरा काम पूरा हो गया। हाउ सून माई
माई लूसीज रेस फॉर रन, कितनी जल्दी मेरी लूसी की जो रेस थी, जो लाइफ की जो दौड़ थी, वो खत्म हो गई। एक्चुअली लूसी बचपन में ही मर गई थी, हमने बताया ना 3 साल की थी। इससे पहले वाले वीडियो आप देखेंगे तो उसमें पता चलेगा कि व्हेन व्हाट्सवर्थ टॉक्स अबाउट लूसी, समवेयर इन हिज माइंड, वो सोचते हैं अपने दिमाग में कहीं ना कहीं अपनी उस बच्ची के बारे में, जो उनकी फ्रांस में उनकी बेटी थी, 3 साल की थी और 3 साल के बाद उसकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो वो कहते हैं कि लूसी जो है, ये अपनी बेटी के बारे में सोचते हैं कि मेरी बेटी बड़ी होगी तो ऐसा ऐसा होगा। तो यहां पर ये बताते हैं, अपने आप को मदर नेचर एज रिप्रेजेंट किया है। कहते हैं कितनी जल्दी मेरी लूसी जो है वो जिंदगी से बाहर हो गई, शी डाइड, वो मर गई, एंड लेफ्ट टू मी, और मुझे छोड़ गई। दिस हैथ, this calm and quiet scene, the memory of what has been and never more will be। कहते हैं इस पूरे वीराने में मुझे अकेला छोड़ गई, एकदम शांत, एकदम शांत, कहीं से कोई आवाज नहीं। जैसे बच्चे घर में होते हैं ना, चहचहाट होती है और बड़ा कोलाहल मचा रहता है, लेकिन अब कुछ नहीं होगा क्योंकि लूसी मर गई है। द मेमोरी ऑफ वॉट हैज बीन, ओ जो मेमोरी है, जो भी थी, एंड नेवर मोर विल बी, अब उससे ज्यादा नहीं होगा, अब कभी होगा भी नहीं। ठीक, तो ये रही आपकी लूसी पोएम और ये फिनिश हो गई है। अगर आपको कोई और पोएम चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं कोशिश करूंगा कि उसको भी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर सकूं या उसकी समरी ही बता सकूं, कोशिश करूंगा मैं। ओके, थैंक यू, बाय।